नमस्कार वरवैनो, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने देखा था बेचारी मार्गरेट के कपड़े चोरी हो जाते हैं और जब अपना इनोज उन कपड़ों को लेके आता है तो वो बेहोश हो जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। अभी दिखाया था शाम का वक्त होता है और अपनी आम से आंखें खोलती हुई कहती है, आखिर मैं किस चीज पर लेटी हुई हूँ। ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा गर्म है और ये होती है अपने इनोज की जांग। और इनोज कहता है, ओह तुम जाग गई। आम से घबरा जाती है और कहती है, ओह माय गॉड, ये सब क्या चल रहा है और क्या हुआ मेरे साथ में। वो कहता है, आई एम सॉरी। ऐसी कहती है, अगर किस बात के लिए सॉरी। तो वो बताता है, दरअसल तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया था और मैं इतना लाचार था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। वेल, ये मॉडर्न ज़माने की मेडिसिन है तो मुझे खुद भी नहीं पता, तो इसको कैसे बताऊंगा मैं। वेल, अपनी एमसी उसको देख रही होती है जैसे मानो कि यहाँ पे कुछ अलग ही उसको फीलिंग आ रही हो। और ये इंसान कहता है, इतना लाचार, इतना बेसहारा, इतना बेगैरत मैंने आज तक जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। जैसे मानो कि इसकी जीएफ भाग गई हो, वो भी इसी के दोस्त के साथ में। अपनी हमसी कहती है, ओ सॉरी सॉरी, तुम्हें कोई सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है और इसमें तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती है, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और हाँ, वैसे तुम बाहर गए थे तो बाहर क्या हुआ और आखिर तुम्हें मेरे कपड़े कहाँ पर मिले। तो ये बताता है, वेल मैं सर डिएगो से मिला था बाहर जाते टाइम पे और सर डिएगो ने ये कपड़े उठाए थे और मैंने उनसे ले लिए हैं। हमसी कहती है, क्या सर डिएगो। और वो तो यहाँ पे हमारे इंपीरियल नाइट्स के कैप्टन है, वो एक होनरेबल नाइट है। तो आखिर क्या हो चुका है उनके ओनर को। ऐसा लगता है कि सब एक्सप्लोरर की वीडियो देख देख कर ठरकी हो चुके हैं। ओह माय गॉड, क्या होगा अब इस जमाने का। छी 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 छी, इनकी पे तो यहाँ पे थू 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 थू। और ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और वो कहता है, सॉरी, मैं सर डिएगो की ओर से माफी मांगता हूँ क्योंकि वो मेरे नीचे काम करते हैं और वैसे भी तुम उनसे डरती हो। एमसी कहती, क्या मतलब है। ये कहते हैं, हाँ, वो एक यहाँ पे दीवार बन के हमारे बीच में खड़ा ही रहता है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए मैंने उसे बताया ही नहीं कि ये कपड़े किसके हैं और मैं उससे कपड़े लेकर आ गया। और वही इंसान था जिसने कहा था कि हमें एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए और अगर तुम चाहो तो मैं उसे घसीट को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ उससे माफ़ी मंगवाने के लिए। ऐसी कहती, क्या और आखिर क्या हो गया इसे। चल छोड़ो यार, मैं इसका यहाँ पे बदला खुद से ही ले लूँगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं बाद में। ये कहता है, हाँ ये बात तो है। और अपनी एमसी के सिर को यहाँ पे पैट करने लगता है बिल्कुल प्यार से। एमसी कहती, क्या ये मुझे कोई कुत्ता समझता है। आई मीन छोटा पिल्ला जो कि मेरे सिर को पैट कर रहा है। लेकिन अपनी एमसी को वो अनकंफर्टेबल नहीं लगता, वो बल्कि उसके दिल को सुकून पहुंचा देता है। और एमसी कहती, आखिर ऐसा क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं पिछली लाइफ में थी उसको कभी भी ऐसी पैट करने का मौका नहीं मिला, उसका कोई बीएफ तो था ही नहीं, बेचारी सिंगल थी आपकी तरह और मेरी तरह, तो इसी वजह से शायद ये हो सकता है। और अपनी अहम से पूछती है, और रुको जरा एक सेकंड, मेरे पास में तो यहाँ पे वो सब मतलब कपड़े वगैरह थे ही ना। ये कहता, हाँ वो थे। और ये कहता है कि वैसे तुमने उससे कुछ बात की। तो ये कहता है, हाँ हाँ मैंने किया उससे बात और हमने यहाँ पे राजी की है कि हम लोग मिलेंगे 10 दिनों में, तो उसकी चिंता मत करो, हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी। और अपनी हम से कहते हैं, लेकिन हमें उसके साथ में ही होना चाहिए था ना, ये बढ़िया रहता क्योंकि हम इस आइलैंड पे फंसे हुए हैं, तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया रहता ना, मैं पक्के से कह सकती हूँ। तो वो कहता है, नहीं वेल उसकी खुद की ही प्रॉब्लम है। और अपनी आम से पूछती है, तो मेरे कपड़े और आखिर तुमने चेंज किए थे ना। वो यहाँ पे घबरा जाता है, इस सवाल से ही उसके पसीने छूट जाते हैं और वो बात को इग्नोर मारने के लिए कहता है, हाँ मैंने किए थे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी ना देखने की, मैंने सच में पूरी कोशिश की थी। हंसी कहती, ओह तो मतलब तुमने सब कुछ देख लिया है। ये कहता, नहीं नहीं। हंसी कहती है, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत आबाद हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरी इज्जत तो बदनाम कर डाली और अब मैं शादी किससे करूंगी। वो कहता है, अरे उसके बारे में चिंता मत करो और अगर तुम्हें शादी की चिंता है तो तुम मेरे से कर सकती हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हंसी कहती, बकवास, तुमने मेरे को हजारों बार रिजेक्ट मारा है और अब ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे यहाँ पे कोई परी समझते हो, ये बकवास है। और वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे इसलिए समझता हूँ क्योंकि तुम पहले वो थी ना, वो अब नहीं हो, और जो तुम पहले थी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटिया थी, अभी तुम बहुत ज़्यादा बदल चुकी हो, इसलिए अब ये चीज़ें तो बदल ही सकती हैं, क्यों ना यहाँ पे तुम भी बदलो। हमसे भी थोड़ी कंफ्यूज किया करिए, क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। और वो कहती, ओह हाँ मुझे याद आया, अगर काइडन कहाँ पर है। तो ये बताता है, उसको भी बीमारी यहाँ पे चढ़ गई थी, उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हुआ था, लेकिन अब वो ठीक है, अब वो चैन की नींद सो रहा है, वो भी घोड़े बेचकर। हमसे कहती, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है और अब मैं भी उधर सो जाती हूँ। ये कहता, अरे रुको तो सही। लेकिन उसके बाद में कहता, हाँ ठीक है चली जाओ। ऐसा लगता है कि इसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा
था जब अपनी एमसी इसकी जांग के ऊपर सो रही थी सिर रखकर। ये कहता है हाँ अच्छे से सोना बड़े प्यार से। अभी दिखाता है काली अंधेरी रातों में यहाँ पर की चंदा मामा बड़ा ही नूर दिखा रहे थे। एमसी को अचानक से कुछ हैवी हैवी सा फील होने लगता है और कहती है ये सब क्या चल रहा है। पहले इसकी यहाँ पे बॉडी क्या बोलते हैं, इसकी यहाँ पे शूज तो देखो क्या ही चल रहा है इनके साथ में, मतलब इस आइलैंड के ऊपर इनके साथ में ये कैसे चल पाती होगी जहाँ पे जंगलों में। और ये होता है अपना कमीना काइडन जो कि एक नंबर का कमीना इंसान है। एमसी कहती है ये काइडन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो काइडन कहता है तो तुम झूठ बोल रही थी, तुम ही मार्गरेट हो ना, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे से यहाँ पे झूठ बोलने की, और बात मत करो नहीं तो फिर वो प्रिंस जाग जाएगा और तुम उस प्रिंस के साथ में हो। कितना ज्यादा कमाल का सीन है ना, ये तो मार्गरेट ही हो सकती है, तुमने मुझसे पहले झूठ बोला, तुम तो काफी ज्यादा ही शार्प हो, अगर तुम मेरे को पहले बताती कि यहाँ पे तुम कुछ और हो, आई मीन तुम मार्गरेट हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे शायद जिंदा नहीं छोड़ता। और अपनी एमसी पे फंस जाती है उसके नीचे। वो कहता है लेकिन जरा देखो तो कितनी ज्यादा चालाकी करे हो, वो भाई तुम झूठ बोलने लगी हो, तुम तो बहुत ज्यादा अलग लग रही हो उस मार्गरेट से जिसको कि मैं पहले जानता था। तुम इतनी चेंज कैसे हुई, तुम्हारी चेहरा तो वही है, तुम्हारी आंखें तो वही हैं, लेकिन जो तुम हो ना वो काफी ज्यादा अलग लग रही हो। और वो उसका सूंघने लगता है जैसे कि अपनी एमसी कोई माल हो, कोई ड्रग हो, जिसको कि यहाँ पे सूंघ कर ये पता करेगा कि हाँ कितना कड़क माल है। और अपनी एमसी उससे घबरा जाती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा क्लोज होता है। और वो कहता है तो फिर चलो, और इतने में ही उसके ऊपर एक अटैक आता है और ये दूर जाके गिरता है। और ये किया था अपने प्यारे से प्रिंस ने। तो ये कहता है ओह फाइनली तुम जाग ही गए। और प्रिंस कहता है बहुत समय बाद मिल रहे हैं। और एक कदाई हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा पहलवान लग रहा होता है इसके सामने। यह कहता है एक यहाँ पे बेचारी लेडी के साथ में तुम ऐसा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हो, ये कितना ज्यादा असंस्कारी है, तुम यहाँ पे हमारे एम्पायर से बिलोंग कैसे ही कर सकते हो, तुम कितना घटिया हो चुके हो। तो वो कहता है एम्पायर वगैरह की बकवास, अब यहाँ पे तुम क्या ही कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे ऐसे काम यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि हम लोग तो एक आइलैंड के ऊपर फंस चुके हैं। तो इस आइलैंड के ऊपर हम लोग ना ही प्रिंस है ना ही कुछ और, हम लोग बस एक नंबर के नल्ले उन्नाकारा इंसान है। तो वो कहता है हाँ वो बात तो है, और अपनी एमसी को पीछे कर रहा होता है वो। और ये कहता है वेल ये सारी बातें छोड़ो, और अब क्या ही मतलब होने वाला है, संस्कार होगा, लेकिन हाँ मजा आया तुमसे मिलकर। लेकिन अपना प्यारा सा इनो जो अपनी एमसी के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसके पास में आने की कोशिश भी मत करना, और भले ये कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन हाँ अगर मान लो कि हम लोग वापस चले गए तो सिचुएशन और भी ज्यादा चेंज हो सकती है। तो तब क्या करोगे तुम, जब तुम्हारे ऊपर लोग पत्थर मारेंगे, तुम्हारे ऊपर टमाटर मारेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। तो ये कहता है अगर ऐसी बात है तो सच में ये कमाल की बात है कि यहाँ पे प्रिंस इनोज और ये महान मार्गरेट एक दूसरे के साथ में आ चुके हैं। इसको देखकर तो दुनिया अपनी आंखें फाड़ के फेंक देगी उधर निकाल के ही। एमसी भी उसके पास में आती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और अपनी एमसी उससे एक ही सवाल पूछती है तो पहले क्या तुम किसी यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह से लड़े थे उस टाइम पर। ये कहता है हाँ मॉन्स्टर मैं लड़ तो रहा था वहाँ पे कुछ समय पहले, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से। और अपनी एमसी समझ जाती है कि हाँ उस टाइम पर जो धमाका हुआ था वो पक्का इसी ने ही किया होगा, और सच में ये वैसे तो बड़ा नाटक कर रहा है, लेकिन मुझे बचाने के लिए इसने धमाका किया था उस समय पर। ये कितने ऐसा मतलबी सा बन रहा है अभी इस जगह पर, लेकिन हो सकता है कि उसने कोइंसिडेंस में धमाका कर दिया हो और अपनी एमसी को लग रहा है कि उसने इसकी जान बचा ली। वेल ये अपनी एमसी उसे वही पेंडेंट देती है जो कि इसके यहाँ पे कंधे पे लगा हुआ था और कहती है ये लो तुम्हारा है ना ये। और इसके अंदर हर एक मैजिक टावर के हेड का माना सील होता है। ये कहता है क्या ये तो तुम्हारे पास है, और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है जरा मुझे देना। और इसके अंदर हाँ बहुत सारे मैजिक टावर के हेड्स का माना सील है, लेकिन ये अभी एकदम यूजलेस है। ये हमारे एंड पॉइंट पर मतलब एकदम आखिरी में यहाँ पे काम कर सकता है जब हमें अपनी जान बचानी है और जब हमें सेक्रीफाइस देना है अपना ही। एमसी कहती तो ये बढ़िया रहेगा ना इस आइलैंड के ऊपर हमें इसका यहाँ पे काम आ जाएगा। ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि दरअसल ये जो माना यहाँ पे स्टोन है ना तो इसके अंदर बहुत सारे माना स्टोरेज है और इतना ज़्यादा स्टोर है कि अगर ये यहाँ पे यूज़ किया मतलब इसका अगर थोड़ा भी यूज़ करूँगा तो पूरा एम्पायर ही खत्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा माना है। क्योंकि ये लाखों करोड़ों सालों से यहाँ पे हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। जो भी यहाँ पे मैजिक टावर का हेड होता है वो इसका यहाँ पे माना यहाँ पे स्टोर करता है और इसी वजह से ये इतना पावरफुल हो चुका है तो मैं क्या ही बताऊँ। और ये लाखों सालों से चलता आ रहा है, जब मॉन्स्टर वगैरह रूल करते थे, जब ये लैंग्रेड एम्पायर भी नहीं था, और इतना सालों से यहाँ पे इसके अंदर माना है। तो सोचो जरा क्या होगा अगर इसका माना रिलीज किया जाए तो आपको और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, और इसलिए ये अभी हमारे कुछ भी काम का नहीं है। एमसी कहती हाँ ये बात तो सही है, और अगर इस बारे में सोचा
पूछा जाए तो वैसे तुम यहाँ पर आए तो आए कैसे, मतलब जब तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि तुम इस जगह पर आ गए, तुम किडनैप कैसे हो गए? तो ये कहता है वेल उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार बात है, क्या तुम सुनना चाहोगी? अपना इमेज बताता है कि हाँ बताओ बताओ कौन सी मज़ेदार बात है। तो ये कहता है कि वेल उस समय पर मैं टेम्पल के अंदर प्रार्थना करने वाले लोग जो कि कह रहे थे कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान मुझे आपके पास बुला लो, तो ये उनकी हेल्प कर रहा था ताकि वो भगवान के पास जा पाए, वो भी बम धमाकों से, जैसे कि तुम देख सकते हो। और बड़े ही प्यार से कहता है तो मैं बस उन्हें अपने भगवान से मिला रहा था, मैं आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा रहा था। और कितना महान काम है ना, आत्मा से परमात्मा तक का मिलन। और अपनी एमसी और इनच कहते हैं अजी मेरा कद्दू, वो कहता है छोड़ो छोड़ो इन बातों का, क्या ही फर्क पड़ता है इनसे, अब वैसे भी मेरा कोई मूड नहीं है यहाँ पर रुकने का, और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ में आ सकते हो, हम लोग एंजॉय करेंगे और लोगों को परमात्मा तक पहुँचाएंगे। हमसे कहती है हाँ ये घटिया इंसान, और दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है वैसे तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें कोई और ऐसा कोई अजीब इंसान नहीं मिला, ये कहता है मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ भी, और मेरा दिमाग अभी काम का है ही नहीं। हमसे कहती है ये उधर से इधर भटक रहा था, मतलब यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कुछ मिल चुका हो और ये जाएगा कहाँ हमें छोड़कर, और ऐसा लगता है कि इसे वो कैबिन यहाँ पर कोई और यहाँ पे हाउस मिल चुका है जो कि यहाँ पे पहले का मतलब था, या फिर कहीं हो सकता है कि डोरी नहीं मिल गए हो उसको। तो ये कहता है वेल मैं तो कहीं भी यहाँ तहाँ भटक लूंगा, हम तो फकीर आदमी है जी, झोल उठाकर चल पड़ेंगे। हंसी कहती है हाँ ये बेवकूफ़ इंसान, और अपना माथा ही फोड़ लेती है। वो कहती है अगर तुम ऐसे जाओगे तो तुम मॉन्स्टर का यहाँ पर खाना बन जाओगे। तो ये उससे कहता है कि वेल क्या ही फर्क पड़ता है, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस आइलैंड पर सर्वाइव करने के लिए। और अपनी एमसी से वो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्पेशल गेट हो जिससे कि हम लोग निकल पाएँ। और ये कहते हैं ओह माय गॉड, और अपनी एमसी समझ जाती है कि एक मेज है तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है। और एमसी उससे पूछती है वैसे तुम्हारा क्या आइडिया है एक यहाँ पे गेट के बारे में, और आखिर हम लोग उसे कैसे ढूंढ सकते हैं, तुम्हारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज है ना। वो अपनी एमसी की ओर अजीब तरीके से देखता है और अपना हाथ बढ़ाता है, और ये हाथ देकर एमसी भी कंफ्यूज हो जाती है। वो बड़े प्यार से कहता है माय लेडी क्या तुम मेरे साथ में आओगी, जंगल में मंगल करने के लिए हम दोनों साथ में करेंगे जंगल में मंगल। और एमसी यहाँ पर उस हाथ को देखकर कंफ्यूज हो जाती है, और इनोज बहुत ज़्यादा गुस्सा, इतना गुस्सा कि इसका माथा फोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन ये तो आंख मार देता है और कहता है आती क्या यहाँ पे 9 से 12। और अभी इनोज बीच में आता है और कहता है मैं तुम्हें 9 से 12 दिखा दूंगा एक थप्पड़ में ही, और तुम्हारी हरकतें बहुत ज़्यादा घटिया है, अपनी हरकतें सुधारो बेशरम इंसान। और उसके बीच में दीवार बन जाता है ये, ऐसा लगता है कि इनका प्यार कभी जुदा नहीं हो पाएगा। और अपनी एहन से भी उसकी ओर देख के जाती है कि अगर क्या ही अजीब इंसान है, यह बावड़ी पूंछ है, मतलब क्या ही हरकतें करता रहता है, इसका दिमाग खराब है, ये तो एक्सप्लेनर से भी ज़्यादा बड़ा पागल लगता है मुझे। और वो भी अपनी एमसी की ओर देख रहा होता है। वो कहते चलो अच्छी बात है कि इन्होंने इसके बीच में आएगा, मैं भी रिजेक्ट करने की सोच ही रही थी, लेकिन क्या करें अब। और ये सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा भी तो दिमाग खाली बैठा है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे जंगल में शिकार करने चले। एमसी कहते हैं तुम्हारी शकल देखो जरा, क्या ही बकवास है, मैं तो चली अकेले ही यहाँ पे मटकने के लिए, और तुम यहाँ पे बैठे रहो बस, तुम वैसे ही बीमार हो। ये कहता है कि लेकिन मुझे भी साथ जाना है, क्यों ना हम लोग चलें। और अपनी एमसी कहती है वेल काफ़ी दिन बीत चुके हैं इसके साथ में ही, और हाँ इसको बाहर निकाल दिया था अपने ने, क्योंकि इसकी हरकत है तुम देख ही जा रहे हो कितने घटिया हरकत है, तो इसी वजह से इसको बाहर निकाल दिया था। लेकिन ये कमीना ये बाहर जाने के बाद में भी इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, और ये बाहर नहीं गया, मतलब ज़्यादा दूर नहीं गया, ये बाहर यहाँ पे तपस्या करने बैठ गए अपना झूला लेकर। और हम इससे परेशान हो गई, और यहाँ पे एक नोटिस भी टांग दिया उसने कि बाहर जाने पर एक पागल बाबा मिल सकता है जो कि तुम्हें बाबा जी की बूटी दे सकता है, वो भी झाड़ियों में ले जाकर। और हम इससे परेशान हो गई। और हाँ एक और बात है कि रात में मोस्टर वगैरह आते हैं, तो अगर ये बाहर खड़ा रहा तो इनके ऊपर भी खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए इन्होंने उसे अंदर ले लिया। लेकिन ये इसकी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। अहम से कहती चलो ठीक है अब समय शिकार करने का, तो मैं चली थोड़ा बहुत बाहर घूमने, खासकर अगर बात की है तो पहाड़ चलने के लिए, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा ऊपर जाना है, मतलब ऊपर नहीं आइलैंड के ऊपर जाना है। और ये कहता है रुको मुझे भी ले चलो, और बस एक कुत्ते की तरह यहाँ पर जा रहा होता है। अहम से कहती नहीं पेशेंट लोग अलाउड नहीं है, और उसको कमर में दर्द हो जाता है क्योंकि अपने इनोसेंस उसको लात मारी थी। तो ये कहती है चलो पेशेंट लोग को आराम से चाव से सोकर खिचड़ी खानी चाहिए और आराम करना चाहिए, तो तुम खिचड़ी खाओ बुड्ढों की तरह। उसके बाद में अपनी आम से निकल जाती है, यहाँ पे धूप खिल रही होती है, और इतनी ज़्यादा चिलचिलाती धूप में अपनी आम से इधर से उधर उस माउंटेन के ऊपर यहाँ से वहाँ जंगल में कूद फांद कर एक मोगली की तरह इधर से उधर मटक रही होती है। और ऐसे ही शाम हो जाती है, बेचारी को कुछ भी नहीं मिलता है, और कहती है अजी मेरा कद्दू मुझे कुछ भी नहीं मिला है, और ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, नॉनसेंस है ये तो। और
क्या ही बकवास है। और मैं लगभग इस जगह पर हूँ जो कि तुम्हें एक्स दिख रहा हो वहाँ पर। और अपनी आंटी कहती है मैं थक चुकी हूँ, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आखिर बंकर या फिर कैबिन कहाँ पर है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें सच में ही उस बात के ऊपर यहाँ पे राजी होना पड़ेगा कि हमें कैबिन कहीं और पर, मतलब हमारा जो अड्डा है वो कहीं और पर शिफ्ट करना पड़ेगा। और वो तभी पानी निकालती है और कहती हाँ फाइनली अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब मेरी जान में जान आई। यही तो है मजा यहाँ पे पानी पीने का, एकदम जंगल में घूमने का और एंजॉय करने का। एक पेड़ के नीचे आराम से बैठी होती है और कहती है लाइफ इतनी ज़्यादा थकेली है कि अब मेरे को थकान होने लगी है। और हम तो सोच रही होती कि आखिर वो कैसे ही यहाँ पे बंकर वगैरह को ढूंढे, नहीं तो फिर हमें लीव करना पड़ेगा ये एरिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घटिया एरिया है। यहाँ पे पानी और खाने की कमी पड़ती जा रही है। आखिर कब तक हम लोग यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे। और आखिर वो कहाँ ही हो सकता है, हमें यहाँ पे 1 महीना हो चुका है लगभग, लेकिन हमें कद्दू भी नहीं मिला है और कुछ खास नहीं मिला है उन चीज़ों के जो कि अपनी एमसी को पहले मिलती, वो दवाइयाँ वगैरह। और एमसी कहती है अब मैं क्या ही करूँ, वेल मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इस आइलैंड के ऊपर रहने की आदत हो चुकी है। और जो इनोच है ना वो कितने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी वो कह देता है कि चलो ठीक है अब तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन हाँ अंधेरा होने से पहले आ जाना। तो कितना ज़्यादा प्यारा है, मतलब किसी और लड़के की तरह नहीं करता जो भी कहते हैं कि बाहर मत निकला करो वगैरह वगैरह। और अंधेरा होने से पहले आ जाने का उसका मतलब ये है कि यहाँ पर मोस्टर वगैरह निकलते हैं, जैसे कि रात में कुछ ठरकी निकलते हैं मेरी तरह रिकॉर्ड करने के लिए। और हमसे कहती है हाँ चलो यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि यहाँ पे अंधेरा हो जाए। और सच में मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, मुझे इतने सारे यहाँ पे सीक्रेट हैं इस आइलैंड के ऊपर कि मेरा दिमाग सच में फट जाएगा अगर मैंने जान लिया तो। तभी वो चलते चलते यहाँ पे किसी के ऊपर कदम रख देती है और कहती है आखिर ये क्या है। और ये तो एक पिस्टल है और उसको लग रहा होता है कि ये एक फायर है, मतलब कुछ यहाँ पे अलग फायर वेपन है, लेकिन ये कुछ और होता है जो कि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ और कौन कौन नहीं जानता है। इसके ऊपर वैसे एलिया लिखा होता है। और हम सिखा दिया आखिर ये क्या बकवास है, ये क्या जोनालिया है, नहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि ये वो है। और आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक गन, इसके साथ में तो एमओ भी है, गन पाउडर वगैरह। और हाँ इसके साथ में तो मैं कहते हीरोइन लग रही हूँ, यही पोज में एक थंबनेल हो जाए। उसके बाद में अपनी एम से उसको शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे तो कद्दू भी नहीं निकलता है क्योंकि उसने एमओ ही नहीं डाला था। एम से कहती है आखिर ये क्या बकवास है, क्या ये खराब है और ये कोई टॉय गन तो नहीं है। तभी अपने एम से उसमें एमओ डाल के ऊपर चलाती है और एम से कहती है ओह ये चल गया। और वो पूरी हैरान होती है क्योंकि ऊपर जाकर वो फट जाता है, एकदम फायर वर्क हो जाते हैं। लेकिन अपनी एम से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है सब ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, ऑल इज वेल। लेकिन हाँ जब वो यहाँ पे ऊपर देखती है तो पूरी हैरान हो जाती है। और ये चीज़ को यहाँ पे मोस्टर वगैरह भी देख लेते हैं। वो जो फायर वर्क होता है ना उसको बनाने में हवा निकल जाती है ब्राइटर की, तो उसने बनाया नहीं है। और हमसे कहती है मेरे तो लग चुके हैं बहुत ज़्यादा बुरे वाले, क्योंकि वो फायर वर्क के चक्कर मोस्टर आ गए थे। और हमसे कहती भागो और मेरे कोई बचा लो। और बेचारी रो धो के भाग रही होती है, इतना भागती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। और हमसे कहती है मैं बेवकूफ़ थी उस टाइम पर, मैंने इसका यूज़ किया और मेरा यहाँ पे पॉपट हो चुका है, और इसलिए यहाँ पे ये मोगली बनकर यहाँ पर कह सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ी वाली जंगली बनकर भागे जा रही होती है इधर से उधर। और ये पता नहीं किस टाइप से उसमें लात मारती है कि ये जो लकड़ी होती है ये उछल कर सीधा उन मोस्टर के ऊपर गिर जाती है। मतलब क्या चल रहा है, वो 80 केजी की लकड़ी और यहाँ पे 40 केजी की लड़की, मतलब क्या ही चल रहा है। और एमसी भागते भागते थक जाती है और कहती है मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और रुको जरा वो इंसान कौन है, और वो कुछ ज़्यादा स्पीड में भागे जा रही होती है एमसी। और एमसी कहती रुको जरा, लंबे लंबे बाल, पतला शरीर और थोड़ी सी दाढ़ी, कहीं ये वो तो नहीं है। और एमसी कहती है ओह माय गॉड रास्ते से हट जाओ प्लीज, भागो यहाँ से और भागो। इसकी भी फट जाती है और ये कहते हैं ये कहाँ से आ गई, चलती पड़ती मुसीबत। इसके पीछे बहुत सारे मोस्टर पड़े होते हैं, एमसी उनके आगे होती है और उसके आगे ये इंसान होता है। एमसी फट से आती है और फट से इसका हाथ पकड़ कर ले जाती है और इतने में मोस्टर आ जाते हैं। मतलब क्या ही चल रहा है यहाँ पे, भागम भाग चालू है। मोस्टर यहाँ पे पीछे पीछे अपनी एमसी और ये आगे आगे, और ये भागते भागते यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पे चल क्या रहा है। एमसी कहती है यहाँ पे बकवास करना बंद करो और चलो भागते हैं। और वो कहता अगर वो मैजिक क्या था, एमसी कहती वो कुछ मैजिक वगैरह नहीं है, इस आइलैंड के ऊपर हम लोग मैजिक यूज ही नहीं कर सकते हैं, वो तो कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म था बस। और यहाँ पर मोस्टर है इतने ज़्यादा जोर से दहाड़ रहा होता है कि मैं क्या ही कहूँ, और बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। तो वो कहता है अगर इसी स्पीड में हम लोग चलते रहे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। और एमसी कुछ नोटिस करती है, इसके सामने कुछ लंबा लंबा काला काला होता है, एक बड़ा सा पत्थर की चट्टान होती है। एमसी कहती चलो इसके पास में चलो। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, जब भी मैं कहूँ कि नीचे झुकना तो तुम झुक कर ले लेना। और
और अपनी एमसी का यहाँ पे सामने ही वो आ जाता है तो अपनी एमसी उसके पे गन तान देती है और कहती जब मैं कहूँ और झुको तो वो झुकता है और अपनी एमसी यहाँ पे शूट कर देती है और ये शूट कुछ ज़्यादा तेजी से जाता है और एमसी ने ये पहले ही नोटिस कर लिया था कि जो नॉर्मल यहाँ पे स्लेयर गन होती है ना उससे ये थोड़ा अलग है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। तो जैसे ही वो शूट करता है उन मोस्टर की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और जो चट्टान होती है वो भी यहाँ पे थोड़ी बहुत टूटने लगती है। एमसी कहती है ये हुई ना बात और चार और तबाही तबाही ला देती है। एमसी यहाँ पे आग लगा देती है अनुमलिक बन के और कहती है मजा आ गया, अब थोड़ा यहाँ पे चैन मिल रहा है और फाइनली मैं बच चुकी हूँ। वो कहता है आखिरकार तुम हो कौन और ये सब क्या चल रहा है साइलेंट के ऊपर और क्या हम लोग यहाँ पे किडनैप हो चुके हैं साइलेंट के ऊपर। और एमसी उसकी ओर देखती है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। उसके लंबे लंबे बाल होते हैं जैसे मानो कोई झाड़ियाँ हो, उसकी आंखें ऐसी होती हैं जैसे कि मानो कोई मोती हो जिसके अंदर क्रैक आ चुका हो और उसके कपड़े ऐसे होते हैं जैसा कहीं का प्रिस्ट हो और अपनी वर्जिनिटी को बचाकर पूजा करता हो रोज रोज। एमसी कहती ये तो वही है द प्रिस्ट लोपेज जो कि एक नंबर का हाई रैंकिंग मेल लीड है। और एमसी यहाँ पे उसकी ओर ऐसे ही देख रही होती है तो वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई चुड़ैल हो। एमसी कहती क्या मैं तुम्हें कोई चुड़ैल लगती हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें पहले मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए अच्छे से। वो कहता है हाँ ये बात तो सही है तो थैंक यू तुम्हारा एटलीस्ट। एमसी कहती है वो एटलीस्ट का क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो। और वो तभी यहाँ पे नोटिस करता है अपनी एमसी को। वो कहते रुको जरा ये कपड़े और ये कहीं तुम यहाँ पे मार्गरेट तो नहीं हो। हाँ तुम तो वही हो मार्गरेट। और एमसी की फट के 64 की नहीं, इसने पहचान लिया मुझे, अब मैं क्या करूँ और मुझे यहाँ पे मना करना चाहिए। तो वो कहती नहीं मैं नहीं हूँ। वो कहता झूठ मत बोलो झूठ मत बोलो, झूठी कहेंगी तुम मार्गरेट ही हो। एमसी कहती नहीं हूँ मैं कोई मार्गरेट वगैरह। और एमसी को याद आता है कि अगर इसने क्या क्या कांड किए हैं। वो कहता है कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं मेरे को किडनैप करके लव पोषण बनाना चाहती हो। और अपनी एमसी ने उसे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया था ताकि वो उसके लिए लव पोषण बनाए। मतलब देख रहे हो एमसी का इतिहास कितना ज़्यादा बढ़िया है, आपकी गूगल सर्च हिस्ट्री की तरह। एमसी कहती है अरे नहीं मैंने तो सच में ये कांड किए थे, इसको इतना ज़्यादा परेशान किया था मैंने लव पोषण के लिए कि मैं क्या ही कहूँ और इसने वो सही पोषण भी नहीं दिया मेरे को। तो मुझे क्या करना चाहिए, वेल कोई बचाओ मेरे को। नहीं नहीं मैं मार्गरेट नहीं हूँ, सॉरी तुमने किसी गलत इंसान को देख लिया है, मैं तो कोई लड़की हूँ ही नहीं, मैं तो कोई एलियन हूँ, प्लीज यहाँ से भाग जाओ। वो कहता क्या बकवास है, इतनी ज़्यादा बकवास। और जरा देखो तुम ही हो वो मार्गरेट हो और तुम पक्का ही मेरे को इस जगह पे किडनैप करके लाई हो ताकि मैं यहाँ पे लव पोषण बनाऊँ तुम्हारे लिए। और तुम कितने गिर चुकी हो और कितना ही गिरोगी मार्गरेट, तुम प्यार में अंधी हो चुकी हो और कितनी ज़्यादा बड़ी वाली ठरकी हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती। एमसी कहती है अरे नहीं अब तो ये मेरे ऊपर लेवल लगाया जा रहा है यहाँ पे बदतमीजी के, और मैं इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं हूँ और सच में मैंने इसको किडनैप थोड़ी ना किया है और ये बात तो यहाँ पे झूठ है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे लोग मेरे ऊपर ऐसे ही झूठे झूठे आरोप लगाएंगे और मैं बेचारी मासूम अबला नारी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। और वो खड़ी हो जाती है, वो अपनी सांस भरती है और कहती है बस अब बहुत हो चुका है। और सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं कोई चोर नहीं हूँ, ना ही मैंने तुम्हें कोई किडनैप किया है, तो यहाँ पे बकवास करना बंद करो। मैं कोई सीधी सादी इंसान हूँ जो कि तुम यहाँ पे गलत समझ रहे हो, मैं मार्गरेट नहीं हूँ। और दूसरी बात की मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं कोई मार्गरेट तो ही ना हो जो कि तुम्हारी जान नहीं बचाएगी। और हाँ तीसरी बात की तुम्हें अभी मेरा थैंकफुल होना चाहिए, ना कि यहाँ पे मेरे ऊपर ही चिल्लाना चाहिए। तुम अपनी घटिया हरकतों से बाहर नहीं आने वाले हो, तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कोई तुम पृष्ठ नहीं हो बल्कि कोई लुटेरे हो जंगल के जो कि मेरे को लूटने आए हैं। और अपनी हरकतें सुधारो, अपनी आम उसके ऊपर चिल्ला जा रही होती बस भर भर के। और वो कहती है जो ज्यादा चिल्लाएगा वही विजेता बन जाएगा, और यही तो रूल होता है, जितना चिल्लाता है वही जीतता है। जैसा नेता जय श्री राम करके लूट के ले जाता है जनता को और जनता अंधों की तरह रह जाती है बस। और अपनी आम से इतना चिल्लाती है कि उसके पूरे दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है। और एमसी उसकी ओर उंगली करते हुए कहती है चलो फटाफट से मेरा एहसान मानो और तुम्हें यहाँ पे मेरे को 1000 गुना लौटाना पड़ेगा, और अगर तुम वो नहीं कर सकते हो तो तुम्हें मेरे सामने झुक के कहना पड़ेगा कि महाराज तुम सीक्रेट हो, तो वह कबूल कीजिए। तो वो झुक जाता है अपनी एमसी के सामने और एमसी कहती है बस झुकने से काम नहीं चलेगा, कहो जो मैंने कहा है, कहो कि तू सीक्रेट हो तो वह कबूल करो। वो कहता ठीक है तू सीक्रेट हो, मेरा तोहफा कबूल करो। एमसी कहती है बस ये झुका ही रहे और इसके झुकने में ही मैं यहाँ से रफा दफा हो जाऊंगी। और अपनी एमसी वहाँ से उसको उल्लू बना के भाग जाती है और ये बेवकूफ़ बन जाता है। एमसी कहती है कितना बड़ा गधा था वो, उसको मैंने और ज़्यादा बड़ा वाला गधा बना दिया और मैं भाग गई, चलो भागते हैं यहाँ से। और अपनी एमसी बस भागे जा रही होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से भागती है कि उसको पता भी नहीं चलता कब यहाँ पे अंधेरी रात होने लगती है। और कहती है मेरा दिमाग खराब हो चुका है और फाइनली मैं लगभग आने ही वाली हूँ, उसके सामने ही वही गुफा होती है। और कहती है बाल बाल बची आज तो मैं, नहीं तो पर वो इंसान मेरी इज्जत की धज्जियाँ
धज्जियां उड़ा देता और कम से कम यहाँ पे मैं इस बार तो नहीं बच पाई हूँ। और मुझे लगा था कि मैं छुप कर रहूंगी इस आइलैंड के ऊपर, कोई मेरे लीड मेरे को देख नहीं पाएगा, लेकिन मेरा प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, चौपट हो चुका है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है और अब मैं क्या ही करूँ, सब कुछ बर्बाद जा रहा है। वो पहुंच जाती है और सोने लगती है। आखिर वो भूतों की तरह कैसे यहाँ पे इधर उधर भटक रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके अंदर कोई भयानक आत्मा है, वो लगता तो है। और तभी सामने से अपना इनोज चिल्लाता है, मार्गरेट तुम कहाँ पर हो? देखिए यहाँ क्या हुआ इनोज, मैं यहाँ पर हूँ। वो पूरा घबराता हुआ और गुस्से में इधर आ रहा होता है। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, वो बात तो वो दरअसल बात ये है कि वो तुम्हारे जो कपड़े थे ना, उनसे मैंने यहाँ पे अपनी नाक साफ नहीं की थी। अरे वो तो वो बस अपनी हैंसी को वो गले लगा लेता है और कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और हाँ तुम कहाँ चली गई थी? अपनी हैंसी को उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी और उसको कुछ ज़्यादा ही कस के गले लगाता है। हैंसी भी सोचने लगती है कि आखिर ये क्या हो गया है इसे, यह पूरी तरीके से बदल चुका है, ये पहले की तरह नहीं रहा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हैंसी कहती हाँ मुझे भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी और सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही लंबा निकल गई। वो कहता हाँ तुम कुछ ज़्यादा ही लंबा निकल गई, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और हैंसी बेचारी उसकी यहाँ पे हालत खराब होने लगती है। वो कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ो, मेरी सांस, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। और उसको यहाँ पे एक बात के यहाँ पे क्या बोलते हैं पता चलता है कि आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी है, जैसा कि मानो वो उस आइलैंड के ऊपर और इनोज के साथ में आदी हो चुकी है रहने के लिए। उसको भी ये जब महसूस होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो जब महसूस होता है ना, ये तुम किसी के साथ में आदी हो चुकी हो। जैसे कि कुछ लड़कियां हैं जो कि मेरी एक्सप्लेनेशन सुन के मेरी आदी हो चुकी हैं और वो लोग जब याद करती हैं तो मैं एक कुत्ते की तरह उनको इग्नोर मार देता हूँ और अपने यहाँ से वहाँ पर रोने लगती है और कहती है शुक्रिया मेरे यहाँ पे इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए, और बढ़िया प्यार से गले लग जाते हैं। लेकिन उसको याद आता है कि मॉन्स्टर वगैरह भी हैं तो हमें ऐसा निकलना पड़ेगा और सबसे पहले तो ये मॉन्स्टर वगैरह जो है ना वो खत्म नहीं होने वाले हैं, तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। आज तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी और सच में ऐसी हालत में मैं कैसे यहाँ पे जिंदा रह पाऊंगी। और हंसी बस परेशान होती है और सोच रही होती है आखिर मैं इसको ये सारी बातें कैसे ही बताऊँ। वेल एक्चुअली मैं बस बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मेरी यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है और ये बहुत ज़्यादा दर्द भी कर रहा है। और अपना यहाँ पे प्यारा सा नूचे से यहाँ पे मलहम वगैरह लगा रहा होता है। वो कहते हैं कि ये दर्द कर रहा है, थोड़ा आराम से करो। तो कहता है आराम से ही कर रहा हूँ, बड़ी प्यार से कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, बड़ी आराम से डालूंगा, मतलब दवाई डालेगा उसकी चोट के ऊपर। और हमसे कहती है गंदा क्यों साउंड कर रहा है, कहीं तुम गंदी गंदी बातें तो नहीं कर रहे। और रुको जरा, आखिर ये केप के साथ में क्या करके रखा है तुमने, और जितनी ये अजीब विचित्र सी क्यों लग रही है? तो वो कहता है वो दरअसल वो ये सब उसने किया है काइडन ने। हमसे कहती क्या काइडन? और वो यहाँ पे बाहर गया है अपनी एमसी को ढूंढने के लिए। एमसी कहती क्या वो बाहर गया है? और ऐसा लगता है कि इन्होंने लड़ाई कर रहे थे, वह लगता तो नहीं है कि लड़ाई करेंगे, क्योंकि लड़ाई करते थोड़ी बहुत चोट तो आती। और ये बड़े गुस्से में देख रहा होता है जब अपनी एमसी उसकी बातें करती है। तो एमसी कहती है अरे वो तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रही थी मैं, खैर उसको छोड़ो। और तुम्हें पता है मेरे साथ में क्या क्या हो चुका है, मेरी जिंदगी झंड होने वाली थी, मेरे पीछे मॉन्स्टर पड़ गए और यहाँ पे उन्होंने इतना ज़्यादा मेरे को दौड़ाया, इतना दौड़ाया कि अगर मैं ओलंपिक में जीतती तो मैं यहाँ पे 2 बार क्या 1000 बार गोल्ड मेडल लेके आ चुकी होती और मैं यहाँ पे नंबर बन जाती है, मतलब ओलंपिक के अंदर। और मैं क्या ही कहूँ, मेरी ज़िंदगी झंड हो रखी है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे कैलोरीज बन गई है कि अब मुझे इतनी थकान हो रही है, मुझे इतनी नींद आ रही है कि मेरी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे मैं कितने मेडल जीतती? तो वो यहाँ पे ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि उसको नहीं पता कि कौन से मेडल है। हंसी हंसने के यहाँ पे फालतू का नाटक करती है तो वो कहता है फालतू। और अपनी हंसी परेशान बेचारी एक ऑकवर्ड माहौल में फंस जाती है। और इनुज कहता है ये सच में मेरी ही गलती है, मेरे बेवकूफ़ी चक्कर में तुम खतरे में आ गई और सच में मैं कितना ज़्यादा बेकार हूँ, मुझे यहाँ पे अपने ऊपर धिक्कार आ रहा है। तो हंसी कहते हैं नहीं तुम्हारी क्या गलती है इसमें, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो अपने आप को ब्लेम मत करो। और इनुज का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग सा लग रहा होता है, जैसे कि मानो अपनी हंसी के कुछ ज़्यादा ही अफेक्शन में आ चुका हो। और हंसी भी इस बात को नोटिस अच्छे से ही कर लेती है और कहती है वेल इसका जो अफेक्शन है ना वो इस आइलैंड के ऊपर कुछ काम में नहीं आने वाला है और ना ही मुझे प्यार मोहब्बत के लफड़े में पड़ना है। तो हंसी उसे अच्छे से कह देती है ये जंगल है ना इसके अंदर प्यार मोहब्बत कुछ भी काम में नहीं आने वाला है और अगर हम लोग इस प्यार मोहब्बत के यहाँ पे मामले में पड़ेंगे तो पता नहीं कितने दर्द सहने पड़ेंगे हमें, और इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग अभी से साइड में रखें। वो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। और अपनी हमसे कह दी तो अपने अफेक्शन को अभी के लिए दूर कर दो जब तक कि हम लोग इस आइलैंड के ऊपर हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे काम के अंदर यहाँ पर रोड़ा बनेगा। और वो कहता है हाँ ये बात भी सही है। हमसे कहती है इसलिए बस भूल जाओ सारी बातों को, प्यार मोहब्बत वाली रातों को, और अभी तुम्हें सख्त लोंडा बनने की जरूरत है तो सख्त लोंडा बन जाओ। और वो अपनी एमसी से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रभावित हो जाता है और प्रभावित होने के चक्कर में एक प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है हाँ ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हारा भी ख्याल रखूँगा, अपने ख्याल तो रखूँगा ही मैं। और हाँ
अपनी हमसे ने कुछ ऐसा ही बोला था उससे, लेकिन मैंने थोड़ा अलग बोल दिया था। तो अपनी हमसे कहती है, क्या बकवास है उड़ा कर, ये मेरा ख्याल क्यों रखेगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास बोल दी इससे। इसका दिमाग कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे इसका दिमाग खराब हो चुका है बिल्कुल एक्सीलेंट की तरह, जो कि कुछ भी बके जा रहा है। और रुको ज़रा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पे कुछ और सोच रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको मेरी ज़रूरत है ताकि ये बाद में जाके मेरे को इन्वेस्टिगेट कर पाए। और ये कहता है, मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूँगा मेरे साथ में, और मुझे चिंता होती है तुम्हारी मेरे से भी ज़्यादा तुम्हारी। एमसी उसके दिमाग की यहाँ पे सारी बातों के चक्कर में परेशान हो जाती है और कहती है, ये सब क्या नॉनसेंस चालू है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अब, और ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ये एकदम प्यार में पड़ चुका है, जैसे कि मैं पहले इसके प्यार में पड़ी थी, इसके पीछे मैं पागल थी। और रुको जरा, इसने बोला कि तुम्हारा भी, और ये सच में बेवकूफ़ ही है। और हटाओ धत तरीके, मैं तो सोच रही थी कि ये प्यार में पड़ चुका है, लेकिन ये कुछ नहीं, ये बस ऑब्सेशन है फालतू का। और छोड़ो इस बातों को, और हम लोग थोड़ा बहुत तो क्लोज आए हैं क्योंकि हम लोग साथ में रह रहे हैं बहुत समय से, और मुझे इसकी आदत हो चुकी है और इसकी भी मुझे आदत हो चुकी है, मतलब उसको मेरी आदत हो चुकी है। और ये इंसान कई बार यहाँ पे सामने आकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन जाता है, लेकिन जब आम यहाँ पे मौके होते हैं तब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसको यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि ये मेरा मतलब नहीं था, कि तुम समझ रही हो। हमसे कहती, बस तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अब तुम्हें यहाँ पे ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक सख्त लोना बनना पड़ेगा और ये सारी बातें छोड़नी पड़ेंगी। और शायद ऐसा हो सकता है कि तुम जो कर रहे हो ना, वो बस फालतू का ऑब्सेशन हो, जो कि समय के साथ में चला जाएगा, या फिर हो सकता है कि तुम्हें मेरे यहाँ पे किसी काम के लिए जरूरत है, इसलिए तुम ऐसा नाटक कर रहे हो। और यहाँ पे सच में अगर मैं चली भी गई ना, तो तुम यहाँ पे एक दिन के लिए भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और वो कहता है, हाँ, ये बात तो सही है वैसे। और हमसे कहती है, हाँ देखा देखा, मैंने कहा था ना ये फालतू का नाटक कर रहा है बस। और वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारे बिना शायद एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और हमसे कहती है, इसका जो यहाँ पे बिहेवियर है, और वो कुछ ज़्यादा ही उसके पास हो जाता है और कहता है, इसलिए तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और कुछ ज़्यादा ही। और तुम जरा सोचो, अगर मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं किया होता तो अभी तक क्या से क्या हो जाता। हो सकता है कि हमारा कोई बच्चा हो जाता। और अपनी हमसे एकदम परेशान हो जाती कि ये शायरी के नाम पर क्या यहाँ पे करे जा रहा है। और अभी अभी मेरे साइड में से एक खरगोश निकला, वो भी बड़ी दुम वाला, मतलब क्या ही भागा है वो। अपनी हमसे कहती है, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं। और मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा निकलना चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तुम्हारे अफेक्शन के चक्कर में कुछ और न कर डालो। और नहीं, मैं ये अफेक्शन नहीं देख सकती हूँ। और ये अफेक्शन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि तुमने पहले कहा था मेरे बारे में कि ये सारी चीज़ें बस बकवास है, और मैं अगर यहाँ पे ऐसा तुम्हारे प्यार में गिर जाऊँगा तो मैं बोझ यहाँ पे समझूंगा तुम्हें। और तुम इतनी ज़्यादा बड़ी बोझ हो कि तुम्हारे साथ में कोई प्यार कैसे ही कर सकता है। अपनी हमसे उसी की बात है, उसको ही चेप देती है फालतू में ही, जो कि उसी ने बोली थी एक बार अपनी एमसी से। और एमसी कहती है, हे ये तो तुमने ही कहा था ना कि प्यार जैसी फालतू चीज़ तुम्हारे साथ में तो हो ही नहीं सकती है, तो आखिर अब ये कैसे आया। और ये शायद तुम्हारी कोई गलती है, तुम इसको भूल जाओगे कि तुमने ही तो कहा था। ये कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि शब्द खुद इसके के थे तो ये हार जाता है और कहता है, मैं क्या ही करूँ, आई एम सॉरी। और मैंने सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेवकूफ़ी कर दी है, और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बस इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। और एमसी कह दिया, ये मैंने क्या कर डाला, अगर ये डिप्रेशन में चला गया तो इसका क्या होगा। उन स्टूडेंट की तरह इसका हाल हो जाएगा जो कि ना पढ़ पाते हैं, ना सो पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना खा पाते हैं। और एमसी को अपना ही अटैक अपने ऊपर ही भारी लग जाता है, लेकिन वो क्या कहे, उसकी खुद की बात है, तो उसकी खुद की बात है, उसी के ऊपर भारी पड़ गई। फिर उसने पहले कुछ ऐसा ही कहा था, अगर आपको याद है, अगर आपने देखी है तो। मुझे तो यहाँ पे काफ़ी समय हो चुका है तो मुझे ठीक से याद नहीं उसका मेन डायलॉग क्या था। और एमसी उसी की ओर देख रही होती है और कहती है, मैं यहाँ पे जिंदा रहना चाहती हूँ निज, और मैं सर्वाइव करना चाहती हूँ, और इसलिए बस हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। ये सारी बकैती ये हमारे काम में नहीं आने वाली है, तो इसको साइड हटा दो अभी के लिए, प्यार मोहब्बत को यहाँ पे साइड में रखो, क्योंकि ये हमारे काम में नहीं आने वाला है। और शांति से अपने दिमाग को शांत करो। और जैसे ही मैंने ये कहा उसके बाद में ये यहाँ पे सच में ही यहाँ पे अजीब सी हरकतें करने लग गया। एमसी कहती कि उसने आंखें बंद कर ली और वो वहाँ पे साधना करने लग गया। इससे मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मतलब सच में साधना करने लग गया ताकि वो अपनी एमसी से दूर हो जाए। और ये क्या ही नॉनसेंस चालू है, ऐसा लगता है कि राइटर ने सच में फूका है बहुत ज़्यादा। और एमसी कहती है, ये मेरा दिमाग खराब हो चुका था इसलिए मैं बाहर आ चुकी हूँ। तभी वो कुछ नोटिस करते कि पेड़ के नीचे कोई अच्छा सा एकदम हैंडसम सा इंसान बैठा है, जो कि काइडन होता है, एक नंबर का ठरकी कहेगा। तभी अपनी एमसी आराम से उसके पास में आती है और यहाँ पे बैठ जाती है। वो कहती है, मैंने सुना है कि सर काइडन आप यहाँ पे मेरे को ढूंढने के लिए गए थे, और आई एम सॉरी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता में डाल दिया। तो ये एक अजीब सी स्माइल के साथ में कहता है, कोई बात नहीं, जब तक कि आप ठीक हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एमसी कहती हो, और ये कहता है कि वैसे हमने बहुत ज़्यादा बड़ा मैजिक सा सर्कल देखा था
और ये बहुत ज़्यादा अजीब था, हम इसको समझ नहीं पाए और इससे वो यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान हो गया इनुच कि यहाँ पे गुफ़ा के अंदर ही इधर से उधर भागने लग गया, जिससे मानो वही एक रास्ता हो और यहाँ पे गुफ़ा में इधर से उधर टकराने लग गया। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं खुद बाहर चले गया तुम्हें ढूँढने के लिए। लेकिन सच में वो बहुत ज़्यादा चिंता में आ चुका था और मैं अब इस बात को समझ सकता हूँ, जब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है उस गुफ़ा के अंदर जो भी तुम बोल रही थी, हँसी कहती क्या क्या इसने सारी बातें सुन ली, मतलब वो भी। और तभी अपनी हँसी की ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है तो अब मैं कैसे ही रोक पाऊँ, ऐसा लगता है कि मेरा भी इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर आ चुका है कुछ ज़्यादा ही। और राइटर ने क्या ही यहाँ पे माउंटेन और यहाँ पे पहाड़ बनाए थे, उसी के साथ में क्या ही स्काई बनाता है, मतलब राइटर कुछ और बनाए ना बनाए ये बढ़िया सा बना देता है। और अपनी हँसी पूरी कन्फ्यूज किया गया, सच में ये क्या बातें कर रहा है, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। और अपनी हँसी का दिमाग चढ़ जाता है, वो कहती है सच में ये लोग दोनों के दोनों प्लानिंग बना के बैठे थे कि ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे और मेरा दिमाग खराब करेंगे, ये दोनों एक नंबर के कुत्ते कमीने और गिरे हुए इंसान हैं। और हँसी कहती क्या सच में जो तुम बोले हो, और कम ऑन यहाँ पे बकवास मत करो, मेरे साथ मजाक मत करो तुम, और ऐसे वैसे भी तुम कैसे मेरे से प्यार कर सकते हो क्योंकि तुम तो मेरे से नफरत करते हो और तुम भूल चुके हो क्या उस बात को। और उसके बीच में ही अपनी हँसी एक बात बोल देती कि हाँ तुम तो मेरे को मारने वाले भी थे ना, तो अब तुम क्या सोच रहे हो। वो कहता है वेल ऑफ कोर्स मैंने बहुत ज़्यादा गहरा सोचा तुम्हारे बारे में, इसलिए यहाँ पे अब मेरे दिमाग में आया है कि मेरी साथ यहाँ पे बातें फालतू की थी। और हाँ थोड़ा बहुत वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन क्या बोले वो बेचारा अपने खुद की शब्दों में फंस जाता है, जैसे कि इसने यहाँ पे इनुज को फंसाया था। तो ये अपनी गलती के चक्कर में यहाँ पे सॉरी कहता है और ये कहता है कि आई एम सो सॉरी, मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा बिहेव किया और पहले मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, उसी के साथ में ही मैंने तुम्हें परेशान किया। आई एम सो सॉरी। और इतना सॉरी सुनने के बाद में तो अपनी अहम से भी शौक और ये कहता है मुझे लगा पहले कि तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब इंसान हो जो कि मेरे को धोखा देने वाली है और तुमने ये सब किया है, तुम ही इसके अंदर हो, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हो उस मार्केट से जो कि पहले थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी, और जो मैंने सुना था तुम उससे बहुत ज़्यादा अलग हो और तुम अब ऐसी हो कि अब मेरा भी थोड़ा बहुत मन कर रहा है, तुम्हारे अंदर यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए तो ये मैं कहना चाहता हूँ। अपनी आप से कहती है अजी मेरा कद्दू ये यहाँ पे कहना चाहता है कि ये मुझसे प्यार करता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। और अपना क्राइडन उसकी ओर ही देखे जा रहा था बड़े प्यार से। हमसे कहती बस अब बहुत हो चुका है और कम ऑन, मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारे कानों में जो बाली है ना वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, वो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करती है और अभी वो आर्टिफैक्ट यहाँ पे टूट चुका है और इसलिए तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और जो तुम अभी महसूस कर रहे हो वो ओवरफ्लो है इमोशंस का, जिस वजह से तुम मेरे प्यार में गिर चुके हो। और असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम बस अपने दिमाग के चक्कर में, क्योंकि तुम्हारा दिमाग काबू में नहीं है, तुम्हारे इमोशन काबू में नहीं है, इसलिए तुम ऐसी हरकतें करते जा रहे हो। वो भी घबरा जाता है कि आखिर इसको कैसे पता चल गया, वो सामने से तो स्माइल देता है लेकिन अंदर से ही उसकी फटके हाथ में आती है और कहते हैं अरे नहीं इतनी सारी यहाँ पर राज की बात है इसको कैसे पता चल गई, और वो पूरी हैरान होती है और वो कहता भी है कि अगर तुम्हें कैसे पता चल गया, तो हमसे कहती है वेल वो क्योंकि यहाँ पे जिसने ये बना है ना मेरी उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त थी, तो अब तुम्हें याद आ रहा होगा कि अपनी आमजी ने किसी और को ही बोला था लव पोशन बनाने के लिए, मतलब अपनी आमजी कितनी ज़्यादा बड़ी कमीनी है, उसको लव पोशन चाहिए किसी भी हालत में। और हमसे कहती है वेल इन सारी बातों को छोड़ो क्योंकि ये काम में नहीं आने वाली है और इन सारी बातों में ही हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उसकी ओर देखते हुए कहती है कि हाँ मैंने इसको हिंट तो दे दिया है, लेकिन आप ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ ना करे क्योंकि मैंने इसको हिंट दे दिया है कि ये प्यार मोहब्बत कुछ काम में नहीं आने वाली है, ये बस उसके इमोशंस का ओवरफ्लो है। तो अब ये क्या यहाँ पे चेंज होगा और आपको दोनों चेंज हो जाएंगे जब ये मिलेंगे यहाँ पे यूना लूसी से। और क्या है राइटर ने नाम रखा है लूसी, मैं जिसको सोचते ही मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा गंदा सा नाम आता है। और हमसे कहती है आपको जब ये मिलेंगे तो मेरे को शायद भूल जाएंगे और यहाँ पे जब ये खुद को ही जज नहीं कर पाएंगे कि इन्होंने क्या कर डाला और क्या सोचेंगे फिर ये, और मुझे नहीं पता है क्या सोचेंगे और क्या सोचेंगे, मेरे को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है क्या सोचेंगे, लेकिन शायद मेरे बारे में तो नहीं सोचेंगे। और तभी अपनी हमसी का वो हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं भले ये कुछ भी हो। हमसी कहते हैं अरे मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। वो कहता है कि भले ये इमोशंस का ओवरफ्लो हो या फिर कुछ और, लेकिन मेरे इमोशन है वो कहीं ऐसी बत्ती नहीं है जो कि मैं इधर उधर फेंक दूँ, और इसलिए अब मेरे इमोशन को तो मेरे को यूज़ करना ही पड़ेगा। और सच में अगर ऐसी बात है तो हाँ काफ़ी ज़्यादा कमाल की लड़की हो तुम और बहुत ज़्यादा बवाल की, और जो तुमने बातें बोली थी वो एकदम बकवास है। हमसी कहती बकवास, तुम आदमी ही बकवास हो, तुम बकवास कर रहे हो इस जगह पर, तुम्हारी ऐसी की तैसी हट जाओ यहाँ से और तुम बकवास हो बस। वो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यहाँ पे अपनी हमसी कहती है जी मेरा कद्दू यहाँ पे बाहर में जाओ
और मैं चली यहाँ से और अपनी हंसी वहाँ से भाग जाती है बेचारे को पीछे छोड़कर। वो कहते हैं बाय बाय, मजे करना गुफा के अंदर, क्योंकि ये बाहर ही रहेगा बेचारा, ऐसा लगता है। हंसी कहती है इन लोगों ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। और वो तभी सामने देखती है यहाँ पर कि अपना प्यार सा इनुच होता है और वो खुद ही घबरा जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने हमारी कन्वर्सेशन को सुन लिया है और जो अभी उसने बोला था ये सारी बातें कहीं ऐसा ना हो कि इसने सुन ली है तो मैं और भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत में आऊँगी। लेकिन मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने दोनों से साफ साफ बोल दिया कि ये प्यार वगैरह फालतू की चीज़ें हैं, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से चलते हैं, ये मेरा कुछ भी काम का है ही नहीं। और अब ये क्या ही बोलेगा, ये कुछ भी बोले उसका कोई मतलब तो होने वाला है नहीं। अपनी हंसी उसे इग्नोर मार कर वहाँ से जाने लगती है और कहते स्टाइल में जा रही थी। वो कहती हाँ भाड़ में जाए, और जैसे कि मैं सोच चुकी हूँ अब ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। और मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि इनको यहाँ पे रिग्रेट नहीं होने वाला है जब ये उससे मिलेंगे, मतलब कि जो मेन लीड है, मतलब कि जो रियल वाली प्रोटैगनिस्ट है उससे। और 4 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। तो ये लोग आराम से आग सेक रहे होते हैं और मछली पकाकर आराम से अपना खाना वगैरह बना रहे होते हैं। तब ये नोटिस करते हैं कि अपनी एनसी आ जाती थकी आ रही और वो कहती हाँ फाइनली 4 दिन से मैं आराम कर रही थी और फाइनली अब मेरे को थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन मेरी यहाँ पे हड्डियाँ अभी भी दुख रही हैं। तो वो कहता है ऑफकोर्स दुखेंगी ही ना, तुम इतना भागी हो, इतना भागी हो। एनसी कहती मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कितना भागी, मैं हुसैन बोल्ट को भी पीछे छोड़ देती उस टाइम पर जब वो मोस्टर पीछे पड़े मेरे, तो मुझे पता भी नहीं चला दर्द के बारे में, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी कितनी ज़्यादा फटी हुई है, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे को और यहाँ पे कितनी मेरी हालत ख़राब हो रही है, कितना ज़्यादा घबराहट हो रही है मेरे को। और मैं बस भागती रही। तभी यहाँ पे उसके सिर के ऊपर का यहाँ पे हाथ रख देता है और कहता है तुम्हें बुखार तो नहीं है, अब तो यहाँ पे ठीक हो। हमसे कहती क्या मतलब है, तो ये कहता है बुखार होना बहुत ज़्यादा बुरी बात है, वो भी एक आइलैंड के ऊपर, जबकि यहाँ पे बीमारियाँ तुम्हारे अंदर फैल सकती है। मतलब बुखार एक आइलैंड के ऊपर तो जानलेवा होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बुखार आए तो तुम्हारी बॉडी कमजोर पड़ जाएगी और ये छोटे मोटे वायरस है ना वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर ऐसा चढ़ जाएंगे जैसे कि मानो यहाँ पे शहद के ऊपर मक्खियाँ चढ़ जाती हैं। हमसे कहती क्या, और ये तुम क्या बातें कर रहे हो, और थोड़ा दूर हटो, तुम बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हो। और ये थोड़े यहाँ पे साइड हो जाते हैं, लेकिन बीच में ये कबाब हड्डी बन जाता है और ये कबाब की हड्डी कहता है हमें शायद थोड़ी यहाँ पे रियल बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो दोनों भी कहते हैं हाँ ये बात तो है। अपनी हमसे कहती वैसे तुम्हारे बारे में यहाँ पे क्या चल रहा है, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाली बात बोलता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब समय आ चुका है इस आइलैंड के ऊपर राज करने का, हल्ला बोल करने का। और चलो चलते हैं इस आइलैंड के ऊपर राज करने के लिए, सारे लोगों को हराने के लिए, तबाह करने के लिए, और यहाँ पे इस आइलैंड को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि एक्सप्लोर ही जीवन का यहाँ पे एकमात्र लक्ष्य है। एनसी तभी यहाँ पे इनुच को साइड में लेती है और कहती है कहीं ये पागल तो नहीं हो चुका है। और वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम डिएगो से मिले थे, क्या तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली उससे, क्या उसको भी कोई और इंसान मिला है? तो ये कहता है वेल नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे अभी कुछ भी नहीं पता चला है। वेल ये उस सेंटेंस के बारे में अभी भी नहीं बताया है। तो अपनी हमसे कहती हाँ मुझे लगा था कि उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन ये तो बेकार ही जा रहा है। और रुको जरा, तुम भी तो यहाँ पे इधर उधर मटक रहे थे ना, तो आखिर तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिला क्या? ये कहते हाँ ऑफ कोर्स मुझे मिला है और मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, और वो है अपनी हमसे कहती हाँ कुछ तो होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा। वो कहता है कि मैं यहाँ पे मोस्टर को शिकार कर रहा था और कुछ नहीं, बस मुझे मोस्टर ही मिले और मैं बस उनका शिकार कर रहा था फालतू में। हमसे कहती ये क्या बकवास है? वो कहता है ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा महान काम है, तुम मोस्टर का शिकार कर रहे थे और वो एक जरूरी मकसद के लिए। वो कहता है कि तुमने यहाँ पे एक बात नोटिस की कि हम लोग इस आइलैंड के ऊपर बिल्कुल भी माना का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमारा माना बिल्कुल जीरो है। और अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो जो मोस्टर हैं उनका सोर्स ही माना है, मतलब वो माना से ही बने हैं, यानी तुम लोग समझ रहे हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर ही, जिससे कि हम लोग माना यूज़ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे तुम उस बात को समझो और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। और ये दोनों भी कहते हैं हाँ ये बात तो तुमने पते की, ऐसा लगता है कि सच में इसके अंदर दिमाग तो आ चुका है। और वो कहता है इसलिए मैं यहाँ पे ये जानने के लिए उत्सुक हूँ, और मैंने कई अच्छे तरीके से नोटिस किया है कि ये जो आइलैंड है ये पूरी तरीके से लॉक्ड है और काफ़ी ज़्यादा अजीब आइलैंड है, जैसे मानो किसी ने बढ़िया साजिश करके इस आइलैंड को बनाया है। और ये दोनों भी हैरान की वाह क्या बात है कर रहा है, क्या ज्ञान फैल रहा है। इनुज भी कहता है हाँ तुम तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी आदमी हो, और क्या ही बात की है ज्ञान वाली। अपनी यहाँ से भी सोचती हाँ मुझे पता ही था ये काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवान आदमी है। और वो कहता है कि मैंने इस आइलैंड के ऊपर एक बात तो नोटिस की है कि हर जगह पर ये लिखा हुआ है, पहाड़ों पे, चट्टानों पे, कई जगह पर, और ये लिखा था। और ये अपना यूनिट होता है वो भी कहता है हाँ ये तो मैंने भी देखा है कई जगह पर। तो ये कहता है कि ये मैंने मोस्टर के ऊपर तक देखा है, यानी समझ रहे हो ये जो आलिया है ना इसका बहुत ज़्यादा गहरा मतलब है। हमसे कहते क्या यहाँ पे चट्टानों के ऊपर भी लिखा था और मोस्टर के ऊपर भी, आखिर ये क्या है ये आलिया? और रुको जरा उसके ऊपर तो लिखा ही है और एक और चीज़ के ऊपर है। हमसे
कहती है कि जब मैं 4 दिन पहले यहाँ पे भाग कर आई थी तब मुझे कुछ मिला था, और वो है ये, इसी से ही मैंने यहाँ पे वो मैजिक सर्कल बनाया था जिससे ही वो बड़ा सा धमाका हुआ था, और वो सच में कोई मैजिक वगैरह नहीं था। ये कहता क्या बकवास है, इससे वो भी वो बड़ा सा मैजिक सर्कल। अभी मेरा कद्दू बहुत ज़्यादा गंदा मजाक करती हो तुम तो, और इनोज भी गुस्सा हो जाता है तुमने मुझे पहले नहीं बताया। तो एमसी कहती सॉरी मैं यहाँ पे ज़्यादा बातें बताना भूल गई, इतनी सारी बातें देखी, ये बात तो भूल ही गई थी मैं उसके अंदर। और एमसी कहती भले इंपॉर्टेंट चीज़ वो नहीं है, बल्कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर वही लिखा है आलिया। और ये जरा देखो तो ये कितना ज़्यादा अजीब है। वेल मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन ये ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई मैजिक आइटम है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। और इस प्लेयर को ये इंसान अच्छे से नोटिस कर रहा होता है और कहता है और हुई करे जा रहा होता है। हमसे कहती चलो अच्छी बात है कि मैंने इन्हें ज़्यादा बात नहीं बताई उस इंसान के बारे में जिससे कि मैं मिली थी, और भी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट बात है। वो कहता है इस चीज़ के बारे में अब मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें हैं, जैसे कि एक पोटली, इसके अंदर यहाँ पे छोटा छोटा सा मार्क बना हुआ है जिसके के अंदर मैजिक स्टोर है, और ये मैजिक से ही ऐसा लगता है कि एनहांस्ड किया गया है। हमसे कहती अरे नहीं मैजिक नहीं होगा, उसके अंदर थोड़ा अलग ही होगा। और दरअसल बात ये कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अजीब सा हुआ था और मेरे पीछे मोस्टर वगैरह पड़ गए थे, मैंने इसके यूज़ किया और मैं बच गई थी। और ये तुम्हें देख रहा है ना, इसके ऊपर आलिया लिखा हुआ है, ये मेन चीज़ है। और ये जो लैंग्वेज है ना मैं इसको समझ सकती हूँ, और अगर यहाँ पे मैं इसी तरीके समझती रही तो हो सकता है कि यहाँ पे ये वही इंसान हो जिसने कि हमें यहाँ पे किडनैप किया हो, या फिर इस यहाँ पे गन को बनाने वाला वही इंसान हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे वही इंसान हो जिसका कि ये आइलैंड हो, यानी कि ये वही है। और काफ़ी ज़्यादा एक्शन वाला मूवमेंट होता है, और ये सोच रहे होते हैं अगर हम लोग अभी जिंदा हैं, यानी कि यहाँ पे वो जो मैजिक टूल वाला आदमी होगा जिसने ये टूल बनाया है, हो सकता है कि वो भी जिंदा हो। और इस बात को ये मेज कहता है कि हाँ मेज बहुत ज़्यादा सालों तक जीते हैं, तो हो सकता है कि वो जिंदा हो, क्योंकि इसके ऊपर मैजिक का तो साइन है। और काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस मूवमेंट होता है, लेकिन खुद सोचो राइटर यहाँ पे कहीं पर छुप के ये मानवा लिख रहा होगा इसी आइलैंड के ऊपर, यही मजाक होगा वो, और ये लोग उसको ढूंढेंगे, वो गंदी गंदी हेंताई मानवा बना रहा होगा उस टाइम पर। हमसे कहती हाँ जरा सोचो तो कौन ही हो सकता है वो चौगाधारी इंसान। और इसके अंदर इस आइलैंड के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हैं उन रियल वर्ल्ड की चीज़ों से, यानी कि हमारी यहाँ पे दुनिया से। और ऐसा लगता है कि ये उसी दुनिया का कोई आइलैंड है जिसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं, जो कि एक अबैंडन्ड आइलैंड है जिसके ऊपर कोई शायद एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन अगर ऐसी बात है तो आखिर ये यहाँ पे दूसरी वर्ल्ड के, या फिर कह सकते हो फैंटेसी वर्ल्ड के लोग इस आइलैंड के ऊपर कैसे आ गए। और दूसरी बात की मैं आखिर मार्गरेट की बॉडी में कैसे आ गई, तो ये अभी भी एक बड़ा सा रहस्य है। और अपना यहाँ पे इनुज कहता है हमें और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हमें उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे ऐसी यहाँ पे चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमसे पहले कई सारे लोग थे। पहले अभी शाम होने वाली है तो ये लोग यहाँ पे आग बत्ती बुझाकर निकल जाते हैं आराम सोने के लिए। एमसी कहती चलो हम मेरे को यहाँ पे देखना ही पड़ेगा कि आखिर कौन इंसान है और किसने बनाया होगा ये। अपनी एमसी काफ़ी ज़्यादा ख्याल में गुम होती है फालतू के। एमसी कहती है वेल छोड़ो इन सभी बातों को, मैं बस देख ही लूँगी कि आखिर ये क्या होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारा इंतजार कर रही है। और ऐसा ही समय बीत जाता है, अगले दिन का सीन दिखाता है। अपनी एमसी आंखें खोलती है, उसके ऊपर इनुज का कोट होता है जिसको कि वो हमेशा ही चुरा लेती है सोते टाइम पर। और तभी काइडन आता है, वो कहता है ओ हेलो तुम जाग गई, क्या चल रहा है सुबह सुबह। एमसी कहती है आखिर इनुज कहाँ पर है और ये सब क्या हो रखा है। उसके ऊपर काफ़ी सारा गन्ने का जूस होता है, वो कहता है अरे कुछ नहीं बस वो ऐसा ही गया है थोड़ा बहुत। एमसी कहती है मुझे बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, आखिर इसके ऊपर ये गन्ने का जूस क्या कर रहा है, मेरे ऊपर ये कोट भी है, तो आखिर इनुज कहाँ जा सकता है। ये कहता है कि वो बस फूड लेने के लिए गया है। और एमसी उसके ऊपर जो गन्ने का जूस लगा होता है उसको देख कर सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों आपस में ही लड़े हो और इसने इसका काम तमाम कर डाला हो। वेल कुछ और भी बात हो सकती है। तो एमसी उससे पूछती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कुछ नहीं बस मैं थोड़ा बहुत मोस्टर को यहाँ पे साफ करने गया था, रात में मेरी नींद खराब कर दी थी उन्होंने चिल्लाकर, तो मैं उनको बस चुप कराने गया था कि नींद खराब नहीं करता किसी की, और जब कोई सो रहा हो तो उसको परेशान नहीं करना चाहिए। एमसी कहती क्या ये उनको मारने गया था। वेल अब मुझे याद आया कि इसके अंदर यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी वाली दिक्कत है कि इसकी बॉडी के अंदर ही माना फ्लो होता रहता है, और मतलब इसकी बॉडी के अंदर से ही निकलता है। और ये बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है, ये किसी नॉर्मल मैच के अंदर नहीं होती है बल्कि इसी के अंदर होती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए वो डिवाइस भी था, लेकिन अब वो तो वो टूट चुका है, तो ना ही इसके इमोशन कंट्रोल में है ना ही कुछ और ये इसीलिए अपना गुस्सा उन मोस्टर के ऊपर निकाला है ताकि ये कंट्रोल में रहे, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। और एमसी सोच रही होती है इसका एक सोल्यूशन तो था, लेकिन वो सोल्यूशन मैं क्या ही कहूँ उसके बारे में। जो यहाँ पे रियल साइंटिस्ट थी ना, मतलब वो रियल वाली मेन लीड, तो उसने अपनी बॉडी का यूज़ किया था इसको शांत करने के लिए। और पता नहीं कैसे हर कोई यहाँ पे जो भी
में लीड होता है उसको शांत करने के लिए ये सेंटेंस अपनी बॉडी का ही यूज करती है। क्या चालू है, ऐसा लगता है कि हमें वो सीन दिखाना चाहिए राइटर को। और राइटर कितना बड़ा कमीना है, जैसे कि हमको पता है सेंटेंस के पास में कोई कपड़े नहीं है, इसलिए टियागो ने कपड़े चुराए थे। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस क्यों नहीं दिखाई जा रही, मेरे साथ में अन्याय हो रहा है। राइटर दिखाओ सेंटेंस को। ऐसी कहती हटाओ ये सारे गंदे गंदे ख्याल, और क्या गंदे सोचते रहते हो तुम भी। यहाँ पे गंदी गंदी चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला है। और नहीं, मैं ऐसी चीजें करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, मतलब उसके साथ छी छी छी, मैं किसी के साथ में भी नहीं करने वाली। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई और सॉल्यूशन भी होगा, जैसा कि वो एक डिवाइस था तो कुछ और भी हो सकता है। और जरा इस बात को नोटिस करो। और अपने हमसे को याद आता है एक बुढ़ा इसको ज्ञान दे रहा था बहुत समय पहले, मतलब कुछ ज्यादा ही समय पहले। और वो कहता है कि मेरी बातों को अच्छे से सुनो, जो माना होता है तुम्हारे माइंड के हिसाब चलता है, जैसे कि तुम उसको कंट्रोल करोगी वो वैसे ही चलता जाएगा। और माय लेडी, आपके अंदर माना का समंदर है, समंदर। अगर आपका स्टेमिना थोड़ा और बढ़ गया तो आपके यहाँ पे पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, वो भी काफी कम समय में। हमसे कहती हाँ अब मुझे याद आया, यानी कि मैं इसका यूज कर सकती हूँ। यानी कि ये खुद की बॉडी का यूज नहीं करेगी, ना ही अपने माना का, बल्कि ये इससे काम करवाएगी। और ये जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा इसका माना बढ़ेगा। और वो कहता है कि क्या सोच रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्यार में गिर चुकी हो। हमसे कहती हट तरीकी प्यार का, और उसके दिल को कूड़ेदान में फेंक देती है। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया प्लान लेके आई हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो। वो कहते हैं हाँ कहो ना कुछ काम, क्या है तुम्हें काम। हमसे कहती है वेल दरअसल कोई इंसान चाहिए जो कि हमारे लिए आग जलाए, और मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, तो इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि आग जला कर रखना तब तक। और वो लकड़ी उठाकर उसके यहाँ पे हाथों में दे देती है और कहती है अच्छा से बस आग जला कर रखना। और ये पूरा हैरान किया कर ये क्या बात हुई। और हमसे उसका हैरान सा चेहरा देखकर यहाँ पे सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो बात नहीं है कि इसको आग जलाना नहीं आता, वेल मैं तो जला सकता हूँ। और ये देखो मैंने जला कर रखी है इतनी सारी आग जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। और अपनी आम से कहती कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सच में आग जलानी नहीं आती। और अपनी आम से कंफ्यूज वो कहता वेल मैं क्या ही कहूँ इस पे। और अपनी आम से कहती वेल कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम यहाँ पे परेशान क्यों होते हो, मैं खुद जला लूंगी। तुम एक काम करो, तुम लकड़ी लेने चले जाओ, तो फिर मैं ये काम संभाल लूंगी, तुम दूसरा कर लो। और अपने मन के अंदर सोच रही होती है मैं अभी क्या सोच रही हूँ, ये सीधा ही निकल जाएगा रास्ता पार करके। वेल ऑफ कोर्स यहाँ पे इसको अगर ऊपर बढ़ना है तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी ताकि ये ऊपर चले, नहीं तो फिर ऐसा क्या ही चलेगा। वो कहता ओह मुझे तो आग लगानी आती है, मैं तो आग लगाने में एक्सपर्ट हूँ। एमसी पूरी शौक। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे लोगों के बीच में भी आग लगा सकता हूँ, और तुम कितने बेवकूफ हो, मैं एक टावर मास्टर हूँ। और तुम्हें क्या लगा कि एक टावर मास्टर को इतनी ज्यादा बेसिक चीज नहीं आएगी, उसको आग लगाना नहीं आएगा। मैं ऑफ कोर्स लोगों के बीच में, लोगों के पीछे, और कहाँ कहाँ, यहाँ तहाँ वहाँ यहाँ, हर जगह आग लगा सकता हूँ। हमसे कहती ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा स्मार्ट है, और जैसे कि मानवा के अंदर ये था, ये काफी ज्यादा यहाँ पे ओमनियस इंटेलेक्चुअल माना जाता था, लेकिन ये काफी ज्यादा हरामी और कमीना टाइप का इंसान है जो कि काफी ज्यादा खुल चुका है मेरे सामने। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था, बल्कि पहले अलग ही था। और हमसे कहती चलो ठीक है फिर ये तुम संभाल लेना, मैं चली शिकार करने के लिए। वो कहता क्या शिकार, और अगर तुम क्या ही शिकार करोगी। हमसे कहती मछली, मैं कोई यहाँ पे खतरनाक शिकार नहीं करने वाली। लेकिन रुको रुको, आखिर तुम यहाँ पे तुम एक नोबल लेडी हो, तुम मछली पकड़ोगी वो भी इसके साथ में, मतलब इसके साथ में। हमसे कहती तो क्या हुआ, क्या कोई नोबल लेडी शिकार नहीं कर सकती है। वो कहता नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब तुम एक नोबल लेडी हो और तुम एक आइलैंड के ऊपर यहाँ पे शिकार कर रही हो, कितना ऐसा अजीब लगे ना। हमसे कहती हाँ वो बात तो है, लेकिन जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है साहब, तो चलो करते हैं। और यहाँ पे कोई और भी यहाँ पे रास्ता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें ये शेल्टर कहीं और मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खाना ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और कब तक हम लोग यहाँ पे आइलैंड के ऊपर बस नारियल खाकर और नारियल यहाँ पे पानी वानी पीकर जिंदा रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है। और तभी सामने देखती है यहाँ पर कोई नारियल ही फोड़ देता है, और ये होता है अपना प्यारा सा इनोचियो की। कहता है मैंने यहाँ पे इसको बांध कर रखा था, अगर ये यहाँ पे खुल कैसे गया, तो यानी समझ रहे हो पक्का ही इनके बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई हुई होगी। हमसे कहती है नहीं ये क्या कर रहा है आखिरकार, और यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों लड़ाई करने वाले हैं। और इसका मतलब क्या है कि इसको बांध के रखा था, और ऐसा यहाँ पे भयंकर सा माहौल होता है जैसा मानो कि अभी यहाँ पे ये लोग वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर डालें, काफी ज्यादा खतरनाक माहौल। वो कहता है कि है तुम बंधे ही हुए अच्छे लगते हो, ऐसा लगता है कि नारियल की तरह तुम्हें पेड़ पे लटकाना पड़ेगा। वो कहता है तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। और अपनी आम भी परेशान किया, अगर ये सब क्या चल रहा है, वो तो अपनी बीच में ही चिल्ला देती है और कहती है बस अब बहुत हो चुका है, और तुम उसके ऊपर अटैक नहीं करोगे, यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं होने वाला है आपस में लड़ने से, तो इसलिए शांत रहो। तो कहते यस माय लेडी, मैं अभी आपके लिए लकड़ी लेके आता हूँ, और इतनी मोटी लकड़ी लेके आऊंगा कि यहाँ पे आप उसे संभाल नहीं पाएंगी। चलो चलते हैं। और वो किसी बच्चे की तरह वहां से भाग जाता है। और ये दोनों गुस्से में की है
ये क्या घटिया इंसान है, छे छे छे। और उसके बाद में वो एक यहाँ पे पॉलिश की हुई लकड़ी लेकर आता है और कहता है ये लीजिए लकड़ी अपने अंदर लीजिए। और अपनी आम से कहती है घटिया इंसान, ये कभी नहीं सुधरने वाला है, इतनी घटिया बातें करता रहता है। और चलो अब मेरा भी समय आ चुका है मैं भी ये कर कराऊंगी और अपना काइडन भी कहता है क्या तुम ये काम कर पाओगी। हैंसी के सामने खरगोश होता है जिसके की वो यहाँ पे स्किन निकालने वाली होती है। और ये खरगोश कोई और नहीं बल्कि इनुस लेके आता है, क्योंकि काइडन कुछ काम का तो है नहीं, वो बस टाइम पास करता रहता है। और काइडन पास में आते हुए कहता है तुम तो काफी ज्यादा अलग लगती हो, जो कि इंसान में सोचता था तुम्हें, तुम बहुत ज्यादा बदल चुकी हो, जैसे कि मानो तुम कोई और पर्सन हो चुकी हो। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई और हो। और तभी पीछे से इनुस जाता है, वो कहता है तुम्हें क्या पता है कि वह कैसी थी, वो तो मुझे पता है, क्योंकि मैं उसको इतना प्यार से इतना गौर से जानता होगी तुमने कभी सोची ना होगी। मैं उसके यहाँ पे इतना करीब होगी तुम कभी सोच नहीं सकते हो, मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ तुम्हें क्या पता है, वो तो पहले से ही ऐसी थी, बस तुम उसे कभी समझ नहीं पाए, बिल्कुल मेरी तरह। हैंसी कह दिया करिए ऐसा गर्व क्यों कर रहा है इस बात पर, इतना प्राउड होने की क्या बात है, इसकी नाक तो देखो कितनी ज्यादा लंबी होती जा रही है, क्या ही चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग पागल हो चुके हैं। तब ये कहता क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई और हो, ओ माय गॉड कौन हो तुम, अपनी ट्रू सेल्फ दिखाओ मुझे। हैंसी कहती है मैं बस मार्केट हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, और ये पगला तो नहीं चुका है। हैंसी परेशान हो जाती है और कहती है वेल मैं हूँ बेयर ग्रिल्स, जो कि जंगल के अंदर सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी है। वो बात अलग है कि इसका कैमरामैन भी इसी काम में लगता है, लेकिन कैमरामैन को कभी क्रेडिट नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा दुख की बात है बेचारे, यहाँ पे कैमरामैन के लिए जस्टिस किया जाए। और अपनी हैंसी कहती है वेल मैं वही हूँ बेयर ग्रिल्स। कहता है क्या मतलब है, कौन है आखिरकार वो। हैंसी कहती कुछ भी हो, तुम्हें क्या करना है उसका। और उसके बाद में काइडन हूँ करके चला जाता है वहाँ से। हैंसी कहती है ये जो काइडन है ना, ये पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग था, मतलब नोवेल के अंदर तो ये अलग ही रहता था सभी से, और यहाँ पे इतना ज़्यादा लोनली रहता था कि मैं क्या ही कहूँ, और ये मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करता था इन के बाद में। लेकिन अभी तो देखो जरा ये कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है, और ऐसा हो सकता है कि शायद हमें अब समय बढ़ता जाएगा तो हम लोग और भी ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। और ये तो अच्छी बात है कि मेरे दो सबसे बड़े जानी दुश्मन अभी इतने ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं मेरे, और ये अच्छी बात है मेरे लिए। तो चलो यहाँ पे अब मुझे और भी अपना स्टेमिना बनाना है और यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग होते जाना है। और ऐसा लग रहा है मुझे कि अपनी हैंसी इन लोगों को अपना गुलाम बना लेगी और एक हैरम बनाएगी। पहले इसके बाद में क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि यहाँ पे होने क्या वाला है, मैंने थोड़ी ना पढ़ रखी है। वेल हाँ स्पेशल थैंक इन लोगों के लिए, क्योंकि दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, दोनों ने मेरी मेंबरशिप ले रखी है। लेकिन आप लोग इतने कांचोर हैं कि आपसे कुछ होता ही नहीं है, तो फटाफट से मेंबरशिप ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है, आपको इतना सस्ता माल कहीं नहीं मिलेगा, तो फटाफट से ले लो कामचोरों।